दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच एक बार फिर हमास ने इजराइल के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। खबर यह सामने आ रही है कि गाजा सिटी के अंदर हमास के मुजाहिदीनों ने इजराइल का एक ड्रोन और एक एंटी टैंक मिसाइल को नष्ट कर दिया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ हूतियों ने एक बार फिर लाल सागर के अंदर इजराइल के खिलाफ फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल आप लोगों ने देखा कि 2 शिप्स को हूतियों ने निशाना बनाया और उसके बाद खबर आ रही है कि आज फिर एक और जहाज को जो इजराइल का था उसको हूतियों ने लाल सागर में निपटा दिया है। इसके कुछ वीडियो फुटेज तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गाजा मुकाबले को लेकर के कई और अहम अपडेट सामने आ रहे हैं, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। कतर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने अब कतर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ ईरान के अंदर एक और बड़ा हुआ है दोस्तों, जिसमें अब तक 103 से ज्यादा लोग नहीं रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि एक क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति ने ईरान के अंदर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है। आगे हम आपको इसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर वो ये है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने अपना इजरायली दौरा रद्द कर दिया है। जिस तरीके से हमास के एक बड़े लीडर को जो है इजराइल की तरफ से लेबनान के अंदर खत्म किया गया है, उसके बाद यह फैसला अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से लिया गया है। आगे हम आपको बताएंगे दरअसल इसकी वजह क्या। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो अपना राय, अपना कमेंट और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप लोग देखिए। जानकारी यह मिल रही है कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन में जिसमें हमास के मुजाहिदीन और एक सेना ने मिलकर के इजराइल के खिलाफ यह ज्वाइंट ऑपरेशन किया है और यह ऑपरेशन अल कसाब ब्रिगेड के मुजाहिदीनों की तरफ से किया गया है, जिसमें सक्सेसफुली एक इजरायली ड्रोन जिसका नाम हार्म्स 1900 ड्रोन कहा जाता है उसको, साथ ही साथ एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी गाजा सिटी के अंदर हमास के मुजाहिदीनों ने नष्ट किया है और एक ड्रोन को भी नष्ट कर दिया है। यह अपने आप में इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इसके बाद इजराइल का ये लगभग जो है 10 से ज्यादा ड्रोनों का आंकड़ा पार हो चुका है जिनको हमास के मुजाहिदीनों ने नष्ट किया है। यहां पर एक और बड़ी खबर है, हूतियों ने भी इजराइल के खिलाफ जो कार्रवाई है वो तेज कर दी है। 3-4 दिन हूतियों ने फिलहाल कार्रवाई को लेकर के किसी तरह का कदम आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब हूतियों ने एक बार फिर लाल सागर के अंदर इजराइल का हुक्का पानी बंद करना शुरू किया है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं, यमन के हूतियों ने एक और जहाज को, शिप को टारगेट किया है जो CGM टैग का जहाज बताया जा रहा है और यह जो है इजरायली पोर्ट से वापस आ रहा था, इस वजह से इसको हूतियों ने निशाना बनाया है। यानी कि हूतियों ने फिर एक बार लाल सागर के अंदर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और हूतियों ने अब यह कसम खा ली है कि इजराइल को किसी तरीके से हूतियां बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमास के बड़े लीडर को लेबनान के अंदर आप लोगों को पता होगा कि इजराइल ने खत्म किया, ऐसा आरोप लग रहा है। इसका बदला अब लाल सागर में हूतियों की तरफ से इजराइल के खिलाफ लेने की बात कही गई है और इसी को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों ईरान से सामने आ रही है, जहां पर एक बहुत बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। जानकारी यह मिल रही है कि कासिम सुलेमानी की मजार के पास कुछ लोग, उनकी मतलब चीजें होती हैं, उनकी बरसी को लेकर के वो मना रहे थे, वहीं पर यह हमला किया गया है। 103 से ज्यादा लोग इसमें नहीं रहे हैं, यानी कि वो खत्म हो गए हैं। जानकारी यह मिल रही है कि इस कार्रवाई को अंजाम देने वाला शख्स जो है फ्रांस संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुक रखता है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। यह मेरा अपना मानना नहीं है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, लोग आरोप लगा रहे सोशल मीडिया के ऊपर। वाजिद खान नाम के एक एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया गया, इसमें लिखा गया है ईरान में बड़ा कि हमला, करीब 70 बेगुनाह, ये कल का अपडेट इन्होंने लिखा है, 70 बेगुनाह लोग खत्म किए गए हैं, अब यह आंकड़ा 103 हो गया है। इसमें उन्होंने यह भी कहा है कि धर्म से आतंकवाद को जोड़कर देखने वाले लोगों को अब इस हमले को देखना चाहिए, जिसमें
क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इस व्यक्ति ने ईरान के अंदर इस घटना को अंजाम दिया है। अब क्या पूरे क्रिश्चियन को आप ये कह देंगे कि वो टेररिस्ट है या टेररिस्टों के सरदार हैं? खैर, एक और खबर यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। इजरायली सरकार को अमेरिका ने एक बड़ा झटका दिया है। जानकारी यह मिल रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का इजरायली दौरा रद्द हो गया। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं, ग्लोब आइज न्यूज की खबर है, जिसमें लिखा गया कि ब्रेकिंग, यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन पोस्टपोन्ड हिज प्लान विजिट टू इजराइल। यानी इजराइल के अंदर जो उनका प्लान विजिट का था उसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है, उसको अब होल्ड पर डाल दिया गया है। और यह सब कुछ इस वजह से किया गया है कि जिस तरीके से अमेरिका ने जो है लगातार वहां के सेनेटर्स जो लगातार अमेरिकी सरकार की तरफ से जो एक तरीके से सैन्य सहायता इजराइल को दी जा रही थी उस पर ऐतराज जताया था, और साथ ही साथ इजराइल ने उसी सहायता से लेबनान के अंदर घुसकर किस तरीके से हमास के एक बड़े अधिकारी को, उपाध्यक्ष को खत्म किया है। इसके मद्देनजर अमेरिका इजराइल से नाराज चल रहा है और इसी वजह से अब अमेरिका के विदेश मंत्री की यह यात्रा यहां पर पोस्टपोन कर दी गई है। जानकारी यह भी है कि कतर और ओमान ने मिलकर के इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। साथ ही साथ अब यहां पर कई और देश जो अभी तक इजराइल के सपोर्ट में नजर आ रहे थे, उन्होंने भी इजराइल से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लेबनान की राजधानी बीरूत में जो है इजरायली कार्रवाई की गई है हमास के नेता के खिलाफ, जिसमें वो अब नहीं रहे हैं, इसको लेकर के एक जो है इजरायली सरकार और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के स्पोक पर्सन ने यह कहा है कि इसमें इजराइल का हाथ नहीं है। और उनके बयान के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने तमाम लीडर्स को यह चेतावनी जारी की और कहा है कि जिस तरीके से हमास के लीडर को लेबनान के अंदर खत्म किया गया उस पर हमारे नेता किसी तरह का कोई बयान ना दे। अब इसके पीछे की वजह नेतन्याहू जाने। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।